जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न उत्तर को एमसीक्यू टाइप प्रश्न उत्तर रहेगा, इसमें उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन तक तो बता ही दिए हैं। गांधी एरा का अगला आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को आज हम लोग देखने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को देखेंगे, उसके बाद इतिहास को छोड़ करके किसी दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इसे याद करना बिल्कुल और बेहद आसान है। 8 अगस्त 1942, सिर्फ 1942 को याद रखना है, बाकी 8 अगस्त तो याद रह जाएगी। कैसे याद कर लीजिए? काकोरी दिवस हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष 9 अगस्त को काकोरी दिवस। अभी तो काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है योगी सरकार द्वारा। इसको काकोरी दिवस, काकोरी दिवस को मनाने का सिलसिला जो शुरू किया था वो भगत सिंह ने शुरू किया था और उसे आज तक हम लोग मना रहे हैं। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि 8 अगस्त को जल्दीबाजी में ये डिसाइड किया कि कुछ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन चला गया। 8 अगस्त शाम को ये निर्णय लिया गया और ये निर्णय 8 अगस्त को इसलिए लिया गया कि अगले दिन यानी कि 9 अगस्त को काकोरी दिवस के रूप में पूरा भारत के युवा इकट्ठा होंगे और काकोरी दिवस मनाएंगे। तो इसलिए 8 अगस्त को ही फैसला लिया गया ताकि 9 अगस्त को ये आंदोलन पूरी तरीके से पूरे भारत में फैल जाए। और हुआ यही भी। इस आंदोलन को जब गांधी जी ने शुरू किया तो करो और मरो का नारा दिया, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था। अब जैसे ही इस 8 अगस्त को शुरू किया गया तो गांधी जी और बड़े नेता जितने भी थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसके पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लेने की वजह से ये जो आंदोलन है वो विद्रोह का रूप ले लिया, क्योंकि बड़े नेता जो थे वो जेल में बंद थे। और ऐसा दिन में भी शुरू किया गया था कि युवागण इकट्ठा होते थे, वो भी काकोरी दिवस मनाने के लिए। तो ये उग्र होना लाजमी था और ये जो आंदोलन है उग्र रूप ले लिया और आने वाले 2 या 3 दिन में ही पूरे भारत में फैल गया। यहाँ तक कि इसी वक्त झारखंड प्रदेश में भी इसका असर पड़ा और यहाँ की नेताओं ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो हम लोग इसी से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं, देखते हैं। यह है पहला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हजारीबाग में कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हजारीबाग में 11 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था हजारीबाग में, और पहले शुरू हुआ था रांची में 9 अगस्त को ही शुरू हो गया था, 9 अगस्त को। देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर है, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन के जुलूस का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन के जुलूस का जो नेतृत्व है हजारीबाग में सरस्वती देवी ने किया था। सरस्वती देवी उस वक्त जिला कांग्रेस का अध्यक्षा थी और इसके प्रसिद्धि का अंदाज़ा कि लोगों के बीच में ये कितना प्रसिद्ध थी इस बात से लगाया जा सकता है कि हजारीबाग में जो 11 अगस्त को शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, तो 11 अगस्त को जब शुरू किया गया तो सरस्वती देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के साथ शाम में ही से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगले ही दिन 12 अगस्त को सरस्वती देवी को हजारीबाग जेल से भागलपुर जेल ट्रांसफ़र किया जा रहा था, ले जाया जा रहा था। तो इसी दौरान हजारीबाग के छात्रों ने इस पर धावा बोल दिया और इसे छुड़ा लिया था। तो ये है सरस्वती देवी, इतनी फेमस थी ये हजारीबाग में। और दोबारा सरस्वती देवी को गिरफ्तार किया गया था 14 अगस्त को, एक सभा में संबोधन कर रही थी, भाषण दे रही थी, उसी दौरान इसे गिरफ्तार किया गया था। सरला देवी 16वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था हजारीबाग में, उसकी अध्यक्षता इसी ने की थी, इसी की अध्यक्षता में हुआ था 16वां अधिवेशन। कहाँ? हजारीबाग में ही हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का अध्यक्षता अधिवेशन हुआ था। KB सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय कौन है? तो ये भी हजारीबाग के ही कांग्रेस के नेता हैं, और जब भारत आज़ाद हुआ तो KB सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और 1945-46 में जब आम चुनाव हुआ था बिहार में, तो इस दौरान मंत्रिपरिषद में भी KB सहाय को शामिल किया गया था। बजरंग सहाय है, यानी कि बाबू बजरंग सहाय, ये गिरिडीह से है, पचम्बा गिरिडीह से है। तो ये जो है असहयोग आंदोलन में
असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया कहाँ से, गिरिडीह से। अगला क्या है, 3 नंबर है, किस जिले के टाना भगतों ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था? इसका जो आंसर है सी है, रांची। रांची के टाना भगतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 18 अगस्त को रांची में बिशुनपुर का थाना जलाया था। बिशुनपुर का थाना जलाया था, टाना भगतों ने जलाया था 18 अगस्त को। और गुमला में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाने में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज गुमला थाने में भी फहराया गया था और हड़ताल और जुलूस भी किया गया था। हजारीबाग में सरस्वती देवी, के.वी. सहाय जैसे नेताएं यहाँ पे विद्रोह किया था। राम नारायण सिंह जैसे महत्वपूर्ण नेता कहाँ से थे, हजारीबाग से थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। 4 नंबर क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व पलामू में से किस नेत्री ने किया? पलामू से पूछा है। तो इसका जो आंसर है राजेश्वरी सरोज दास, ऑप्शन बी हो जाएगा। पलामू से जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और यहाँ के किसानों को संगठित किया। किसानों को संगठित किया था राजेश्वरी सरोज दास ने। पलामू में जो है जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके साथ ही पलामू का जो कांग्रेस का मुख्यालय था, जिला कांग्रेस का मुख्यालय, उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कब्जा कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही 10 अगस्त को कब्जा कर लिया गया था। और सरस्वती देवी के बारे में अभी बताएं कि इन्होंने हजारीबाग में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक कानून को तोड़ा था। और अभी जो भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे हैं इसका भी जो महत्वपूर्ण नेतृत्व किया वो है सरस्वती देवी, और 3 बार ये जेल गई है। अगला क्या है, 5 नंबर, रामानंद तिवारी के पुलिस दल के कितने सदस्य थे? यानी कि रामानंद तिवारी ने जो पुलिस दल का गठन किया था जमशेदपुर में किया था इन्होंने, जमशेदपुर में, तो उसमें कितने सदस्य थे? तो इसका जो आंसर है वो है 60, ऑप्शन ए 60। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने विद्रोह किया था और 60 सदस्यों की एक बनाई गई थी दल, पुलिस दल, जिसको बोला जाता है इनकलाबी, जिनका नाम दिया था इनकलाबी सिपाही दल। इसका जो गठन किया था रामानंद तिवारी ने किया था और इसमें जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए इन लोगों को गिरफ्तार किया था। कुल 33 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए। इसके अलावा कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था जमशेदपुर से। अगला क्या है, 6 नंबर है, रामानंद तिवारी के नेतृत्व में पुलिस विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा जमशेदपुर। अभी हम बता दिए थे पीछे, जमशेदपुर में रामानंद तिवारी ने पुलिस विद्रोह किया था और वहीं पे इनकलाबी पुलिस दल का गठन भी किया था। इनकलाबी पुलिस दल 60 सदस्यों को मिला के ये पुलिस दल का गठन किया गया था रामानंद तिवारी द्वारा। हजारीबाग में सबसे अधिक, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में सबसे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। व्यक्ति की मृत्यु जो है वो हजारीबाग में हुई थी और सबसे अधिक गिरफ्तारी भी यहीं पे हुई थी और सबसे अधिक नज़रबंदी भी जो की गई थी वो हजारीबाग में ही की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और सबसे अधिक सामूहिक जुर्माना भी यहीं लगाया गया था। रांची में जो है बहुत सारे नेता रांची से थे, जैसे मथुरा प्रसाद, गंगा महाराज जैसे नेता रांची से विद्रोह किया था। बिशुनपुर में टाना भगतों ने एक थाने को जला दिया था बिशुनपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्या है, 7 नंबर है, रामानंद तिवारी ने इनकलाबी सिपाही दल का गठन कहाँ किया? तो इसका आंसर स्वयं है, विद्रोह जहाँ किया था इनकलाबी पुलिस दल का भी गठन वहीं किया था। 60 है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है। इनकलाबी पुलिस दल का भी गठन, सिपाही दल का गठन जमशेदपुर में ही किया था और विद्रोह भी जमशेदपुर में ही किया था और सिपाहियों के साथ वहाँ के सिपाहियों के साथ मिलकर किया था। इनमें 60 सदस्यों को मिला के सिपाही दल का गठन किया गया था, जिनमें से 33 गिरफ्तार हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इन्हें गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, अगर ये पूछा जाए तो इन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में रखा गया था। अगला क्या है, 8 नंबर है, गणपत खंडेलवाल तथा देवेंद्र कुमार को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें गिरफ्तार कहाँ किया गया था? तो गुमला थाना में गिरफ्तार किया गया था। किसे? गणपत खंडेलवाल और देवेंद्र कुमार को। देवेंद्र कुमार और गणपत खंडेलवाल जो है ये रांची के ही थे, रांची के प्रमुख नेता थे। देवेंद्र कुमार, गणपत खंडेलवाल, लड्डू महाराज और मथुरा प्रसाद, गंगा महाराज, गोविंद भगत,
इन सबको गिरफ्तार किया गया था रांची में, इन सबको रांची में गिरफ्तार किया गया था। तो इसका जो आंसर है गुमला नहीं, रांची हो जाएगा। ऑप्शन ए रांची। गणपत खंडेलवाल और देवेंद्र कुमार, लड्डू महाराज, मथुरा प्रसाद, गंगा महाराज जैसे नेताओं को रांची में गिरफ्तार किया गया था। पलामू में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो पलामू में राजेश्वरी सरोज दास को गिरफ्तार किया था पलामू में। यदुवंश सहाय हो गया, देवराज तिवारी, भरतमल, राजेश्वरी तिवारी जैसे नेताओं को पलामू से गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर, इनका मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज, मेदिनीनगर। और गुमला थाना जो है, गुमला में जो गिरफ्तार किया गया था शालीग्राम अग्रवाल, मोतीलाल अमेठिया। शालीग्राम और मोतीलाल अमेठिया को किया गया था। गुमला का गठन ही हुआ था 1983 ईस्वी में, और इसे अलग जिला बनाया गया है, अलग करके रांची से अलग करके गुमला का गठन किया गया था 1943 ईस्वी में। अगला क्या है? 9 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूर का हड़ताल कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर मिल मजदूर का हड़ताल जो है 10 अगस्त 1942 ईस्वी में किया था। 10 अगस्त 1942 ईस्वी। इस वक्त जमशेदपुर को पूर्ण हड़ताल रखा गया, संपूर्ण हड़ताल किया गया था। सभी मिल मजदूर इसमें शामिल था, दुकानदार और आम नागरिक भी इसमें शामिल था इस पूर्ण हड़ताल में। उसके बाद 15 अगस्त को जमशेदपुर में प्रमुख नेताएं गिरफ्तार किए गए थे। 15 अगस्त में इनके प्रमुख नेता एम के घोष हो गया, NN बनर्जी हो गया, तेरेता सिंह हो गया। इन नेताओं को 15 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्या है? 10 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के भिखना पहाड़ी से 11 अगस्त 1942 को किसे गिरफ्तार किया गया? तो इसका जो आंसर है बी होगा, विनोदानंद झा। विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 को भिखना पहाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने 11 अगस्त 1942 को जुलूस निकाली और इनके सभा को पुलिस ने भंग कर दिया। विनोदानंद झा जब छात्र थे उस वक्त से ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। विनोदानंद झा के साथ एक है प्रफुल्ल चंद्र सेन और विनोदा झा ने मिलकर के असहयोग आंदोलन जब चलाया जा रहा था, तो इसके दौरान देवघर में राष्ट्रीय विद्यालय की मांग की थी। देवघर में राष्ट्रीय विद्यालय बनाने की मांग की थी। राजेंद्र प्रसाद जो है, रामगढ़ अधिवेशन जब हुआ था 1940 ईस्वी में, जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, तो इसकी जो स्वागत समिति का अध्यक्ष था वो था राजेंद्र प्रसाद। विनोबा भावे जो है ये प्रथम सत्याग्रही था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चलाया गया था उसका प्रथम जो सत्याग्रही है वो है विनोबा भावे। अनुग्रह नारायण सिंह, 1945-46 का जो आम चुनाव था उनमें अनुग्रह नारायण सिंह को मंत्री पद मिला था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिहार प्रदेश में से मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया गया। अच्छा, इस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब विनोदानंद झा को गिरफ्तार किया गया, विनोदानंद झा होना चाहिए, जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसे गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में रखा गया था। अगला देखते हैं, 11 नंबर है, देवघर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो आंसर होगा बी, विनोदानंद झा ने 11 अगस्त 1942 ईस्वी को देवघर में जुलूस निकाला, सभा किया, और इसके बाद भिखना पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था। 11 अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया इसे, और इसे फिर गिरफ्तार करके भागलपुर जेल भेज दिया, भागलपुर जेल में रखा गया था। बाद में विनोदानंद झा बिहार के मुख्यमंत्री भी बने जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद, और श्री कृष्ण जो है ये प्रथम मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, प्रथम मुख्यमंत्री देश के आज़ाद होने के बाद। राजेंद्र प्रसाद जो है स्वागत समिति के अध्यक्ष बने थे रामगढ़ अधिवेशन के दौरान। अगला देखते हैं, और हाँ, रामगढ़ अधिवेशन के दौरान जो उपाध्यक्ष था तो श्री कृष्ण उपाध्यक्ष था रामगढ़ अधिवेशन में, ये याद रख लीजिएगा, और अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष और एक था श्री कृष्ण के साथ और एक था जो उपाध्यक्ष पद जिसे मिला था, सैयद महमूद। ये दो उपाध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद
अध्यक्ष थे स्वागत समिति के। 12 नंबर है, पलामू के जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जपला फैक्ट्री में के मजदूरों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वो है ए, मिथिलेश कुमार सिंह। मिथिलेश कुमार सिंह जो है वो जपला मजदूर संघ का सचिव थे और इसी के नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल रखी गई जपला मजदूरों द्वारा। सी में है गुलाब तिवारी। ये याद रख लीजिए कि रांची के प्रमुख नेता थे। रांची के रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था जालियांवाला बाग का, उसके जो विद्रोह हुए थे उसमें झारखंड में लीडरशिप करने वाला गुलाब तिवारी ही है और असहयोग आंदोलन का भी नेता है। रांची के असहयोग आंदोलन के भी नेता है। रामानंद तिवारी जो है ये जमशेदपुर में इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया था। देखते हैं अब अगला प्रश्न। 13 नंबर है, हजारीबाग के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो आंसर है कृष्ण वल्लभ सहाय, के बी सहाय भी है और सरस्वती देवी भी है, दोनों सही है। 11 अगस्त को भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू किया गया था हजारीबाग में और दोनों ने किया था, गिरफ्तार भी हुए थे दोनों। सरस्वती देवी को तो 12 अगस्त को छुड़ा लिया गया था यहाँ के छात्रों द्वारा अचानक धावा बोल के, जब इसे भागलपुर जेल शिफ्ट किया जा रहा था। उसके बाद 14 अगस्त को दोबारा गिरफ्तार किया गया था सरस्वती देवी को। सरस्वती देवी जो है वो जिला अध्यक्ष थे। जिला अध्यक्ष कहाँ के? तो हजारीबाग के। हजारीबाग के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थी। अगला क्या है? 14 नंबर है, रांची जिले से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका जो आंसर है बिमल दास गुप्ता, केशव दास गुप्ता, ये दोनों ही सही है। इन दोनों के अलावे सत्यदेव साहू, किशोर भगत जैसे नेताएं भी शामिल थे और लगभग नवंबर आते आते 200 लोग रांची से गिरफ्तार किए गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्या है? 15 नंबर है, दुमका के कृष्ण प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सा जत्था का गठन किया था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, पहाड़िया जत्था। पहाड़िया जत्था का गठन जो है कृष्ण प्रसाद ने दुमका से किया था। दुमका से इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का लीडरशिप किया था, यहाँ से नेतृत्व किया था और पहाड़िया जत्था को 5 भागों में विभाजित किया गया था। इसे 5 भागों में विभाजित किया गया था। और एक नेता है प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने क्या किया कि कुछ पहाड़िया सरदार जैसे जमा कुमार पहाड़िया, सिंधियामल पहाड़िया, डोमन लाल, इन पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर के पहाड़िया आदिवासियों को नेतृत्व किया था और उसका लीडरशिप किया था प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर है, साइक्लो स्टाइल बुलेटिन पत्रिका कहाँ से निकाली गई? तो इसका जो आंसर है साइक्लो बुलेटिन पत्रिका जो है देवघर से निकाली गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निकाली गई थी और भारत छोड़ो आंदोलन का देवघर में नेतृत्व विनोदानंद झा ने किया था। दुमका में जो है प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने पहाड़ियों का नेतृत्व किया था प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने, और कृष्ण सिंह ने यहाँ पे क्या किया था? कृष्ण प्रसाद ने दुमका में पहाड़िया जत्था का गठन किया था जिसे 5 भागों में विभाजित किया गया था। गोड्डा के कचहरी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर है, साइक्लो स्टाइल बुलेटिन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका जो सही सीधा आंसर है हरिराम गुटगुटिया। हरिराम गुटगुटिया ने साइक्लो स्टाइल बुलेटिन पत्रिका जारी किया था। पत्रिका का संपादक था, ये जारी करता था और कहाँ से? तो देवघर से करता था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्या है? 18 नंबर है, देवघर के किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के तहत समानांतर सरकार की गठन हुई थी? तो इसका जो आंसर है बी, सारावा। यहाँ पे सरवन लिखा मिलता है हर जगह पे, लेकिन होना चाहिए सारवा। सारवा में
जो है समानांतर सरकार की गठन किया गया था देवघर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और मधुपुर, जसीडीह, देवघर के में जितने सरकारी भवन थे सबको नुकसान पहुंचाया गया यहाँ आंदोलनकारियों द्वारा। देवघर में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रमुख नेता है विनोदानंद झा, उन्हें 1945-46 में जो चुनाव हुआ था बिहार में, उसमें कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल किया गया था। और 1961-63 में मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के। अगला क्या है, 19 नंबर है, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इसका जो आंसर होगा, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने संथाल परगना में किया था। कहीं एक स्पेशल जगह दुमका और गोड्डा नहीं होगा, क्योंकि दुमका, गोड्डा, पाकुड़ इन जगहों में किया था, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने पहाड़िया सरदारों के साथ, जैसे जमा कुमार पहाड़िया हो गया, सिंधियामल पहाड़िया हो गया, डोमन लाल हो गया, इन लोगों के सहयोग से पहाड़िया जनजातियों में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और उसका नेतृत्व किया था प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने। और प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने क्या किया था कि इन्होंने गोड्डा, पाकुड़, दुमका का जो बीच में जो स्थान है डांगपाड़ा, उसे अपना मुख्यालय बनाया था भारत छोड़ो आंदोलन के विद्रोह के दौरान। जो और एक जो है प्रफुल्ल चंद्र पटनायक है, इनके प्रभाव में आकर के एक पहाड़िया युवा जो है, ये बादलमल, ये प्रश्न पूछ सकता है, बादलमल नाम का एक पहाड़िया युवा था जो कि घर का इकलौता बेटा था, अपने घर में अकेला एक लड़का था, जो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में विद्रोह करने के लिए कूद पड़ा, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया और गोड्डा के जेल में यातनाएं दी गई और गोड्डा जेल में पुलिस द्वारा यातनाओं के कारण इसकी मौत हो गई थी। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। और हाँ, गोड्डा से क्या हुआ था कि 60 जो कैदी थे वो भाग गए थे गोड्डा से। कब भागे थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को 60 कैदी भाग गए थे यहाँ से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला क्या है, 20 नंबर है, दुमका जिले के किन महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका जो आंसर है उसका प्रेमा देवी हो गया, प्रेमा देवी होता है, और जामोती देवी, इन दोनों, प्रेमा देवी और जामोती देवी, इन दोनों ने कहाँ से किया था? दुमका जिले से विद्रोह किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। सरस्वती देवी हजारीबाग से विद्रोह की थी, और राजेश्वरी सरोज दास जो है वो पाकुड़ से, राजेश्वरी सरोज दास। देखते हैं अगले प्रश्न को। 21 नंबर है, संथाल परगना की शहीद बिरजी नाम की एक औरत थी, महिला थी, किस नेता की पत्नी थी? इसे गोली से संथाल परगना में इसकी गोली से मृत्यु हो गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो किसकी पत्नी थी, ये प्रश्न पूछा है। तो ये जो है हरिहर मिर्धा की पत्नी थी, हरिहर मिर्धा की। और हरिहर मिर्धा की भी मौत हो गई थी इसी विद्रोह के दौरान पुलिस की गोली लगने से। ये दोनों ही शहीद हो गए थे। और इसके अलावा और एक नेता है जो इसी गोलीबारी में दुमका में शहीद हुए थे, वो है तिरिगुणानंद। ये 3 नाम याद रखना है, बिरजी देवी, हरिहर मिर्धा और तिरिगुणानंद। इन तीनों का दुमका में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। अगला क्या है, 22 नंबर, जामताड़ा से भारत छोड़ो आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका आंसर जो है वो सत्यकाली बाबू, जामताड़ा से नेतृत्व करने वाले हैं सत्यकाली बाबू है। और ऑप्शन डी में देखिए एक नाम है नरसिंह राय। नरसिंह राय कौन है? इन्होंने जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था, इस दौरान एक इश्तिहार छापता था और लोगों में बांटता था, एक पर्चा टाइप का, उसका था नाम जो ये था खून और आंसू नाम का इश्तिहार छाप करके, पर्चा छाप के लोगों तक बांटता था नरसिंह राय। अगला क्या है प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर है, दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? तो इसका जो आंसर है बी होगा मोतीलाल केजरीवाल। मोतीलाल केजरीवाल जो है वो अध्यक्ष थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। दुमका में उपायुक्त के कार्यालय में कांग्रेसी झंडा फहराया गया था इन्हीं के नेतृत्व में, और जिसके बाद भारत सुरक्षा जो अधिनियम है यानी कि कानून है, इसके तहत गिरफ्तार किया गया था मोतीलाल केजरीवाल को। अशोक बोस को दुमका से गिरफ्तार होने वाले हैं, अशोक बोस, हिम्मत सिंह और रामजीवन,
ये गिरफ्तार होने वाले हैं। मोतीलाल केजरीवाल जो है, इसकी पत्नी जो है वो महादेवी केजरीवाल उनका नाम है। और महादेवी केजरीवाल ने क्या किया था, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जा रहा था उस वक्त दुमका में खुद को गिरफ्तार करने के लिए उपायुक्त को कहा था, लेकिन इसे गिरफ्तार नहीं किया गया था और उस पर नज़रबंद रखने के लिए कहा गया था। महादेवी केजरीवाल थी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान। 24 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने गोड्डा से की थी? तो इसका जो आंसर है जगदीश नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जगदीश नारायण ने गोड्डा से की थी। गोड्डा के कचहरी में 13 अगस्त को झंडा फहराया था। 1942 को झंडा फहराया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और आंदोलनकारियों ने इस वक्त रेल की पटरियां उखाड़ दी थी, सिग्नलों को तोड़ दिया, तारों को नष्ट कर दिया और फ़ोन की लाइन जो थे उन्हें नष्ट कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यहाँ जो था ये इसका हिंसक रूप था। अगला क्या है 25 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कोडरमा से किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कोडरमा से बिशुन मोदी, पेरिल राम और जो वदन सोनार है, इन तीनों ने किया था। इन तीनों ने, और इन तीनों के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी, जो कोडरमा थाना के पुलिसकर्मी थे, ये भी इन लोगों के साथ मिले हुए थे। कुछ पुलिसकर्मी भी इन लोगों के साथ मिले थे। और झुमरी तिलैया में क्या हुआ था, वहाँ के अबरक खान, जिसे पता है झुमरी तिलैया में अबरक खान है और भारत का सबसे बड़ा खान में से एक है अबरक खान जो है झुमरी तिलैया में है। और झुमरी तिलैया ही है जिसकी वजह से कोडरमा को भारत के अबरक की राजधानी भी कहा जाता है। तो यहाँ के खान के मजदूरों ने जुलूस निकाला था और यहाँ के डाकघर, रेलवे स्टेशन, शराब भट्टी आदि में तोड़फोड़ की थी। अगला देखते हैं। तो गढ़वा, प्रश्न है 26 नंबर, गढ़वा से भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे? तो इसका जो आंसर है तीनों है, गोपाल प्रसाद, रामकिशोर तेली और साधु सिंह। ये तीनों ही गढ़वा से भारत छोड़ो आंदोलन के नेता हैं। गढ़वा जो है पलामू परगना में आता है और पलामू में भी भारत छोड़ो आंदोलन का जुलूस 11 अगस्त को निकाला गया था। 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त को। और 10 अगस्त को क्या किया गया था, मेदिनीनगर में जो कांग्रेस का मुख्यालय था उस पर कब्जा कर लिया गया था ब्रिटिश पुलिस द्वारा। जपला मजदूर संघ के जो सचिव है मिथिलेश कुमार सिंह, इनके नेतृत्व में जपला मजदूरों और वहाँ के जो आसपास के जो आम नागरिक थे उन लोगों को मिलाकर के पूर्ण हड़ताल की गई थी। मिथिलेश कुमार सिंह इसके सचिव थे जपला मजदूर संघ के। 1943 में लगभग भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया, समाप्त प्रायः ही हो गया। और झारखंड में जो समाप्त हुआ, वाचस्पति त्रिपाठी, इनकी गिरफ्तारी जो थी ये अंतिम घटना थी भारत छोड़ो आंदोलन की झारखंड प्रदेश में। तो आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन को भी लगभग कवर कर लिए। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे। उसके बाद हम लोग किसी अगले जो झारखंड से संबंधित अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे, अगले सब्जेक्ट से संबंधित देखेंगे। तो आज इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर।